So students, now we are watching next concepts. There is a data about self-employed and hard workers जिनकी डेफिनेशन मैं आपको पहले दे चुका हूँ. अगेन ये परसेंटेज डेटा है. अर्बन एरिया में 62% ऑफ वर्क फोर्स दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड 37.9% हायर्ड वर्कर्स में है, जबकि रूरल एरिया में ये काउंट कर रहे हैं तो 54.3 और 45.7 रेस्पेक्टिवली. अगेन बोल रहा हूँ, एडिशन के डिफरेंस के होने की वजह से हो सकता है आपकी बुक में कुछ डेटा अलग आए, तो उसको आप देख सकते हैं, बट इसको एक क्वेश्चन नहीं करना है कि गलत डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि बेटा एडिशन डिफरेंट हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है, स्पेशली हम रूरल एरिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड का परसेंटेज हायर्ड वर्कर्स के परसेंटेज से ज़्यादा है. यानी रूरल एरिया में लोग अपने बॉस से ज़्यादा खुद बन रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहे हैं. क्यों बन रहे हैं? तो सबसे पहली बात, अर्बन एरियाज़ में बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आज भी हम जानते हैं कि अर्बन एरियाज़ में लाइफस्टाइल खुद एक बहुत महंगा लाइफस्टाइल बनता है. प्लस इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि लोग बिजनेस में उतरना कम पसंद करते हैं. दे वांट टू गो फॉर ए सिक्योर्ड जॉब और सिक्योर्ड रिटर्न फाइल. दैट्स वाई अर्बन एरियाज़ में जॉब सिक्योरिटीज़ को सर्च करने के चक्कर में लोग अपना खुद का बिजनेस ओपन नहीं करते हैं और वो किसी के हायर्ड वर्कर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं. साथ के साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, फ्लॉप हो जाएगा, एंड अदर थिंग्स आर देयर. सो अर्बन एरियाज़ में जॉब की अवेलेबिलिटी की वजह से, प्लस कुछ जो हमने अभी टॉपिक्स डिस्कस किए उनकी वजह से लोग जॉब सर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं. नंबर 2, रूरल एरिया में एक चीज़ और है कि अपने को पता है कि रूरल एरिया में आपके पास दो ही चीज़ें हैं, या तो एग्रीकल्चर करो, और अगर एग्रीकल्चर में आप नहीं इंगेज होना चाहते हो तो आपको पता है कि बाहर तो जॉब्स आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर आर क्वाइट लो इन टर्म्स ऑफ रूरल एरिया. हमने इसके चक्कर में आपको जब रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने एनिमल हस्बेंड्री और ये सारी चीज़ें पढ़ा के आपको बताया था कि इस तरीके से जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर ढूंढा जा सकता है. तो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सिनेरियो एग्रीकल्चर के बाहर बहुत कम है, तो वहाँ पे जानबूझ के या सर्कमस्टांसिस के प्रेशर में आके पर्सन को कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड अपना खुद का ही बिजनेस शुरू करना पड़ता है, चाहे वो छोटी सी एक दुकान हो, छोटी सी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, क्योंकि और कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको मिल नहीं पाएगी. और इसी वजह से पर्सन दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड इज मच मोर हायर देन हायर्ड इन टर्म्स ऑफ रूरल एरिया. इसको अगर हम मेल फीमेल या फिर जेंडर रेशियो के हिसाब से बात करें तो मेल का परसेंटेज हायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों बता रहा हूँ मैं आपको, दैट इज 51.6 एंड 48.4, एंड फीमेल का परसेंटेज अगर हम बात करें तो 60 एंड 39.9. तो आप देख सकते हैं कि मेल परसेंटेज के अंदर या मेल पॉपुलेशन के अंदर हायर्ड और जो सेल्फ एम्प्लॉयड का परसेंटेज आ रहा है वो लगभग बराबर आ रहा है, ऑलमोस्ट बराबर है, 51 और 48. तो इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं माना जा रहा है. हाँ, एक चीज़ और है कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैन बी ए गुड सोर्स ऑफ इनकम, स्पेशली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. और ये हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली रूरल एरिया के रेफरेंस में. तो सबसे और चाहे तो इसको अर्बन एरिया के रेफरेंस में भी लगाया जा सकता है. तो सबसे पहली बात है कि लोअर लिटरेसी रेट. आज की तारीख में भी इंडिया कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट के मामले में अदर कंट्रीज से काफ़ी कम है, यानी एजुकेशन प्रोफाइल, लिटरेसी प्रोफाइल हमारे यहाँ बहुत कम है. और एक बात ध्यान रखिएगा कि जॉब्स हमेशा हायर एजुकेशन मांगते हैं. आप किसी के यहाँ जॉब मांगने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कॉम्पिटिशन के दौरान वो एक एजुकेटेड पर्सन या स्किल्ड पर्सन को ही अपने साथ ऑपरेट करना चाहेगा. तो लो एजुकेशन की वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपके लिए अच्छा एक ऑप्शन रहेगा. नंबर 2, आज भी हमारे यहाँ इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को लेके चल रहा है, तो कास्ट वाइज, क्रीड वाइज, रिलीजन वाइज, लैंग्वेज और अदर बहुत सारे कस्टम वाइज, ट्रेडिशन वाइज बहुत सारे बैरियर्स हैं. तो कहीं ना कहीं उसमें आपको उलझना पड़ेगा. आपने देखा होगा कई बार पर्सन्स अपनी बर्थ प्लेस से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाते हैं तो उनको एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फूड, कल्चर, ट्रेडिशन, वर्किंग स्टाइल्स बहुत चेंज होती है. और वहीं आप अपने बॉस हैं तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी पड़ेगी. एंड लास्ट इज स्टिल इंडिया इज ग्लूमिंग बट स्टिल अभी भी हमारे यहाँ जिस रेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उतनी रेट पे हमारे यहाँ जॉब जनरेशन नहीं हो पा रहा है. तो कहीं ना कहीं हमें जॉब्स को छोड़ के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, चाहे हम रूरल एरिया में हैं चाहे हम एक अर्बन एरिया में हैं.
एक चीज़ और हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज़ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब है डिवीज़न ऑफ वर्कफोर्स इनटू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। रिपीट कर देता हूँ, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी कंट्री की वर्कफोर्स का डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका परसेंटेज। हम जानते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 सेक्टर माने जाते हैं। तो हमारी इंडिया के रेफरेंस में 46.1% प्राइमरी सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर में इंगेज हैं, 21.8% सेकेंडरी सेक्टर में दैट इज़ इंडस्ट्रीज़ में, और 32.1% दैट इज़ इन सर्विसेज सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर। ओके, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं प्राइमरी अभी भी हमारे यहाँ का बिगेस्ट सेक्टर है, और हमने बोला था कि आज की तारीख में जितना हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे उतना हम बैकवर्ड इकोनॉमी में काउंट करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल पैटर्न पे चल रही है। तो अभी भी हम एग्रीकल्चर पे ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रोग्रेस में एक बहुत बड़ा जिसको हम कह सकते हैं ट्रबल का काम कर रहा है, तो उसके ऊपर हमें वर्किंग करना पड़ेगा। इसके बाद एक चीज़ और हमें देखनी पड़ेगी कि इंडिया के रेफरेंस में हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री सेक्टर सर्विस सेक्टर से अभी भी बहुत पीछे हैं, यानी सर्विसेज हमारे यहाँ ज़्यादा ग्रो कर गई है और इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई है। ये हमने ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था बेटा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया बीपीओ के नाम पे, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के नाम पे एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन गया है। तो इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ कम डेवलप हो पाई है और सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो थोड़ा इस तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक इसी ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को हम रूरल और अर्बन एरियाज़ में बांट के देख रहे हैं। पहले हमने केवल ओवरऑल इकोनॉमी में देखा था, अब रूरल और अर्बन एरिया में बात कर रहे हैं। तो रूरल एरिया में प्राइमरी सेक्टर 58.5%, secondary 19.5 and tertiary is 22%, and whereas in urban area it is 7.8, 28.9 and 63.3%. So you can see in urban areas service sector is generating more jobs than industries due to globalization. अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया बीपीओ के एक बहुत बड़े मार्केट के तौर पे या फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पे उभरा है। तो प्लीज़ बेटा पिछले कंसेप्ट्स को भी ग्रो अप करते रहिए, ग्रूम करते रहिए। आपने फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट इसमें पढ़ा, अभी चैप्टर की शुरुआत में मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी रेफरेंस आया था और अभी भी एनईपी का रेफरेंस आ रहा है, तो चीज़ों को ग्रो करते रहिए बेटा। ओके, तो अर्बन एरियाज़ में आपके सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रो करने को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हाई परसेंटेज इन एग्रीकल्चर स्पेशली इन रूरल एरिया शोज लैक ऑफ जॉब्स आउटसाइड द एग्रीकल्चर। ये सारे के सारे टॉपिक्स बेटा अपन पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ अदर कंटेंट्स को भी फॉलो अप करते रहिए। तो वी हैव लॉट ऑफ things done into this chapter and lot of things are still coming into the way, so wait for the next content, and till that revise all the content properly, take good care of your health, and I am waiting for all your queries। इस चैप्टर में अगर queries आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और जितनी आप queries भेज सकें that will be good for you and for me। Till that I am waiting and meet you in the next lecture।